सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मेरे आत्मीय सज्जन दर्शक, आप सब ज्योतिष में रुचि रखते हैं, हर वीडियो को भावपूर्ण दृष्टि से ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम आभार आपका प्रकट करते हैं। आज के इस वीडियो का विषय बता देता हूँ। आज के इस वीडियो का विषय है अष्टम भाव, जो कि हम 2 पार्ट में बनाएंगे। विषय बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जब कभी दर्शक देखते हैं तो लगता है ये लंबा वीडियो है, हम इतना लंबा वीडियो किस प्रकार से टाइम एक्सपेंड करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए 2 पार्टों में बना करके देता हूँ। इससे पहले मैंने लग्न से लेकर के 7वें घर तक आपको 2-2 पार्ट करके वीडियो दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में आयु का घर अष्टम, मृत्यु कब, कैसे, विपरीत राजयोग का भी पता यहाँ से लगता है, और विदेश यात्रा के अच्छे योग का पता लगता है। स्त्री के कर्कशा होने का स्वभाव, गूढ़ अन्वेषण आदि का विषय इसी अष्टम घर से देखा जाता है। तो मैंने इसलिए आपको ये विषय बता दिया कि इतने सारे विषय हम 2 पार्ट में देंगे, अतः अपना समय मूल्यवान है, और वह मूल्यवान समय यदि आप इस वीडियो के साथ बिताते हैं तो आप भी अनमोल हो जाते हैं, और आपका समय कोई लेगा तो आप फ्री में समय नहीं देंगे। यह मेरा मंतव्य है। अब इस अष्टम भाव में आयु का निर्णय नंबर 1, आयु के संबंध में हमेशा यह विचार हमारा है कि जितना अष्टमेश बलवान होगा उतनी ही आयु अधिक होगी। तो आयु कितनी होगी यह देखने के लिए हमें इन नियमों का देखना भी जरूरी है। कौन से? नंबर 1, लग्न, लग्नाधिपति का बल। नंबर 2, अष्टम और अष्टमाधिपति का बल। आयुष्य कारक मेन शनि भी होता है, अतः शनि का भी बल देखना होगा। अष्टमात अष्टम अर्थात तृतीय भाव तथा उसके स्वामी का बल भी देखना होगा। यदि 2 अंग बलवान हो तो आयु खंड अल्प अर्थात 32 वर्ष तक ही बताया जाता है, और अगर 3 खंड बलवान हो तो आयु खंड मध्यम अर्थात 64 वर्ष की आयु बताई गई है, और यदि 4 अंग बलवान हो तो आयु खंड दीर्घ यानी 64 से ऊपर की आयु होती है। परंतु आयु विचार में इतना ध्यान कर लेना चाहिए कि चंद्रमा तथा बुध अतीव निर्बल ना हो, क्योंकि यदि 2 ग्रह निर्बल हो तो बचपन में ही अरिष्ट हो जाता है और बालक की मृत्यु की संभावना रहती है, चाहे लग्नेश शनि आदि अंग बलवान ही क्यों ना हो। जिस खंड में आयु पड़ती हो उस खंड में ग्रहों की मार्केश दशा का विचार करते हुए आयु के वर्षों का अंतिम निर्णय करना चाहिए। अतः यह नियम लागू होता है। नंबर 3, मरण विधि का निर्णय लेने के लिए आत्मघात इत्यादि भी देखना होता है कि कहीं आत्महत्या के योग तो नहीं है, आत्मघात के योग तो नहीं है। आयु का जो स्थान होता है वही मृत्यु का भी स्थान माना गया है, इसलिए लग्न लग्नेश पर जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो मनुष्य की, उसी प्रकार से मृत्यु होती है। यदि लग्नाधिपति, तृतीयाधिपति, एकादशाधिपति तथा सूर्य आदि निज द्योतक ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव तथा उसके स्वामी पर पड़ रहा हो तो मनुष्य आत्मघात यानी सुसाइड कर लेता है। यदि षष्ठेश, एकादशेश तथा मंगल का प्रभाव अष्टम भाव तथा अष्टमाधिपति पर हो तो चोट अथवा प्रहार के द्वारा मृत्यु होती है। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुंडली, शनि का प्रभाव अष्टम भाव अष्टमेश तथा लग्नेश मंगल पर है, इसलिए
शनि मृत्यु विधि को बताने वाला है। ये शनि सूर्य, राहु तथा बुध अधिष्ठित दशमस्थ राशि मकर का स्वामी है। दसम भाव ऊंचाई का है और सूर्य राहु पृथक करते हैं, अलग करते हैं, इसलिए ऊंचे से गिरकर मृत्यु का योग है। राहु तथा बुध का सूर्य तथा दसम भाव से योग ग्रहों की इस युति के फल को राजांतर अदर कंट्री में निश्चित करता है। अतः मृत्यु राजांतर में हुई। सूर्य इस युति में मुख्य ग्रह है, अतः मृत्यु जापान में हुई, क्योंकि सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में स्थित जापान का द्योतक है। तो इसके बाद मार्केश ग्रह का विचार भी करना होगा। अष्टमेश निर्बल होकर छठे, 12वें, 7वें अथवा दूसरे स्थान में पड़ा हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में विशेष कष्ट देता है, और यदि मृत्यु का खंड आ चुका हो तो मृत्यु भी दे देता है। यहाँ हम उन मार्केशों अर्थात मृत्यु देने वाले ग्रहों का क्रम अनुसार विचार करेंगे, जिसका निर्णय पाराशर महर्षि के प्रसिद्ध सिद्धांत अनुसार किया जाता है। प्रथम खंड का ग्रह सबसे अधिक मारक है। 11वां सबसे कम। मृत्यु के खंड में ये सभी मृत्यु फल देते हैं, अन्यथा केवल शारीरिक कष्ट देते हैं। यहां पर इस तरह से समझें। नंबर 1, द्वितीय भाव के स्वामी से युक्त पाप ग्रह। पाप ग्रह से तात्पर्य है पाराशर्य पद्धति से निर्धारित पाप ग्रह, जैसे एकादशेश आदि। नंबर 2, सप्तमेश से युक्त पाप ग्रह। नंबर 3, द्वितीय भाव में स्थित पाप ग्रह। सप्तम भाव में स्थित पाप ग्रह। द्वितीयेश, सप्तमेश, द्वादशेश। द्वादशेश के साथ स्थित पाप ग्रह तथा तृतीयेश और अष्टमेश एवं षष्ठेश व एकादशेश फिर पापी ग्रह। इन सब बातों के अनुसार मृत्यु का, जन्म का, मृत्यु के आयु का पूर्णतया विवरण प्राप्त किया जाने का आसार मिलता है। नंबर 5 चलते हैं विपरीत राजयोग तथा प्रचुर धन आदि के बारे में जानते हैं। यदि अष्टमेश, तृतीय, द्वादश तथा षष्ठ स्थानों में पढ़कर षष्ठ, द्वादश आदि भावों के पापी स्वामियों द्वारा युक्त अथवा दृष्ट हो और उस पर अन्य शुभ ग्रहों के स्वामियों का किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ रहा हो तो अष्टमेश अपनी दशा अंतर्दशा में विपरीत राजयोग का फल करता है, अर्थात बहुत धन, सुख आदि देता है। अष्टम में सूर्य तथा अन्य ग्रहों का विचार करें तो यदि सूर्य निर्बल होकर अष्टम भाव में स्थित हो और मंगल आदि द्वारा दृष्ट हो तो पिता के नेत्र के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि अष्टम स्थान एक तो वैसे ही अनिष्टकारक है, पुनः नवम से द्वादश अर्थात 12वां घर पिता की आंख का स्थान भी बनता है। अष्टम भाव में स्थित ग्रहों का विचार। अष्टम में सूर्य यदि किसी ग्रह द्वारा भी दृष्ट अथवा प्रभावित ना हो तो हड्डियों के रोगों को देता है। अब चंद्रमा इस स्थान में अदृष्ट व अयुक्त हो तो रक्त विकार, टीबी आदि रोग करता है। मंगल यदि इस भाव में अयुक्त और अदृष्ट हो तो श्वास रोग, सूखा रोग देता है। बुध यदि इस भाव में अदृष्ट और अयुक्त हो तो दमा आदि श्वास रोग देता है। गुरु अगर अष्टम में अयुक्त व अदृष्ट हो तो जिगर, तिल्ली आदि के रोग करता है। शुक्र यदि अयुक्त व अदृष्ट होकर अष्टम भाव में स्थित हो तो वीर्य या काम शक्ति संबंधी रोग होते हैं। और शनि इस भाव में शत्रु राशि से में अयुक्त हो या अदृष्ट हो, कोई अच्छा ग्रह न देखता हो, अदृष्ट हो तो स्नायु, नर्व रोग देते हैं। तो यहाँ पर एक कुंडली देखिए, इस व्यक्ति को
पट्ठों के सूखे का रोग हुआ। पट्ठों का कारक मंगल नीच होकर अष्टम भाव में है और उस पर राहु की दृष्टि तो है परंतु किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्पल है। अब एक विषय है कर्कशा स्त्री। कैसे पता करें कि ऐसे व्यक्ति की स्त्री कैसी होगी? अष्टम स्थान क्या है? स्त्री की वाणी का स्थान है। अगर इस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और शुभ दृष्ट हो तो स्त्री मधुर भाषिणी होती है। यदि इस भाव का स्वामी शनि आदि अशुभ ग्रह हो और शुभ दृष्ट न हो तो स्त्री कर्कश स्वर में बोलने वाली होती है, कड़वे शब्द बोलने वाली होती है। अब विदेश यात्रा का विचार, अष्टम स्थान क्या है? समुद्र का है। समुद्र पार यात्रा विदेश यात्रा मानी गई है। जब अष्टम भाव तथा अष्टमाधिपति पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो समुद्र पार विदेश यात्रा का योग बनता है। सूर्य की अष्टम स्थिति के संबंध में सारावली में लिखा हुआ है कि भ्रमयति देशादेशम, अर्थात एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करवाता है, जिससे पता चलता है कि विदेशों में भ्रमण का भाव अष्टम है। अब गूढ़ अन्वेषण का विचार यहीं से किया जाता है। अष्टम स्थान गूढ़ अन्वेषण का तथा खतरों में डालने वाला स्थान भी है। इस भाव का स्वामी तथा तृतीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर जब लग्न अथवा पंचम भाव में स्थित हो तो मनुष्य गंभीर चिंतक यानी फिलोसफर होता है। खोज और अन्वेषण यानी रिसर्च करने वाला और आविष्कार करने वाला भी होता है। जैसे तुला लग्न हो और पंचम स्थान में अष्टमाधिपति शुक्र तथा तृतीयाधिपति गुरु एकत्र स्थित हो तो जातक महान आविष्कारक होता है, क्योंकि बुद्धि स्थान का संबंध गूढ़ अन्वेषण अष्टम स्थान से होता है। वैज्ञानिकों और आविष्कारकों का गणित का ज्ञान प्रायः उत्तम देखा गया है। गणित एक गंभीर तथा जटिल विषय है संभवतया। यही कारण है कि शनि जैसे गंभीर ग्रह का अष्टम भाव से योग मनुष्य को गणितज्ञ बनाता है। अष्टम अष्टमेश और नाश, अष्टम भाव नाश स्थान है, इसे निधन स्थान भी कहते हैं। जिस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाता है उस भाव संबंधित जीव को हानि पहुंचती है। जैसे पंचमेश अष्टम में हो तो पुत्र जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार एकादशेश गुरु अष्टम में हो और बड़ा भाई हो तो मृत्यु को प्राप्त होता है। अष्टमेश भी जिस भाव में जाकर स्थित होता है उस भाव के जीव को हानि पहुंचाता है। जैसे पंचम में हो तो पुत्र को और एकादश में हो तो बड़े भाई के जीवन को हानि पहुंचाता है। अष्टम भाव की कल्पना में नाश की भावना भी निहित है। जिस भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम में स्थित होता है उस भाव संबंधित जीव को हानि पहुंचाती है। जैसे कुंभ लग्न हो तो मंगल के प्रमुख केंद्र स्थान में स्थित होने के कारण छोटे भाई का जन्म तो अवश्य होता है, परंतु चूंकि दसम स्थान तृतीय स्थान से अष्टम है अतः वो छोटा भाई दीर्घजीवी नहीं होता। तो ये रहे कुछ विषय जिनके बारे में अष्टम भाव से देखा जाता है। मैंने आपको बताया ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको मेष आदि राशियों को लेकर के यानी द्वादश राशियों को लेकर के फलादेश देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी रुचि कैसी है अष्टम भाव के कारण और फलादेश को जानने में मुझे अवश्य बताएं, ताकि हम आपको वह विचार रिसर्च के द्वारा दे सकें। तो बस लेते हैं इस वीडियो से विदा। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम।